ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत की सुंदर ज्ञानमयी चर्चाएं, सत्संगमयी चर्चाएं। आज मांडव ऋषि का पवित्र चरित्र यमराज न्यायाधीश से प्रश्न कर रहा है। और आज ऋषि क्षमा करने की स्थिति में नहीं है। जिसने कभी कोई पाप न किए हों उनको पाप की सजा देना यह क्रूरता है। मांडव ऋषि कहते हैं यमराज से जवाब लेते हैं, जीवन में मैं सदा निष्पाप हूं, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। यमराज न्यायाधीश मुझे बताएं, आपने मुझे दंड दिया, दंड देने का संकल्प किया, वो कौन सा पाप था मेरा? किस पाप का दंड दिया? मांडव ऋषि को अपने चरित्र पर अटल विश्वास है। संत महापुरुष जो होते हैं, जो सच्चे भगवान के भक्त होते हैं, उन्हें अपने चरित्र का पता होता है, इसलिए वह अपने चरित्र पर अटल विश्वास रखते हैं। भरतखंड भारतवर्ष का आज एक पवित्र संत न्यायाधीश यमराज से जवाब ले रहा है, उत्तर मांग रहा है। यमराज ने सोचा भरी सभा में मुझे कुछ कहना तो चाहिए। यदि नहीं कहता हूं तो ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने इनको सूली पर लटकाया है। इनको सूली नहीं लगी, नहीं मरे, ये नहीं मृत्यु हुई, ये बात अलग है, परंतु मैंने सूली पर लटकाने का जो कृत्य किया है, और वो पूछ रहे हैं तो मुझे कुछ कहना चाहिए। यमराज सोच करके बोलते हैं, हाँ, आपने एक पाप किया है।
जब आप 3 वर्ष के थे तो एक तितली को आपने कांटा चुभोया था और उस कांटा चुभोने का जो पाप है, उस पाप का परिणाम ही ये था कि आपको सूली पर चढ़ाया गया। ऋषि ने कहा 3 वर्ष का बालक अबोध होता है। यमराज कहते हैं पाप का फल तो हर व्यक्ति को भोगना पड़ता है, चाहे तो जैसे भी किया गया हो, जाने में अनजाने में, पाप तो पाप है। और उस पाप का अनजाने में किया गया जो पाप होता है, उस पाप का फल तो दंड तो भुगतना पड़ता है। भगवान को पुण्य तो समर्पित किया जा सकता है। हम भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, हमारे द्वारा किया गया जो पुण्यात्मक कर्म है वह तो भगवान को समर्पित किया जा सकता है, लेकिन हमारे द्वारा किया गया जो पाप है वह तो खुद ही भुगतना पड़ता है। पुण्य कृष्ण अर्पण हो सकता है, भगवत अर्पण हो सकता है, पाप तो भोगना ही पड़ेगा। लोग शाम को दुकान पर कितना झूठ बोलते हैं, कितना कम तौलते हैं, कितनी बेईमानी करते हैं, कितना ठगते हैं, कितनी ईमानदारी करते हैं, परंतु जब शाम को मंदिर में जाते हैं, भगवान के दरबार में जाते हैं, तो वहां जो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, सारे दिन में जो मेरे से झूठ बोला गया हो, जो मेरे द्वारा किसी को ठगा गया हो, मेरे द्वारा कोई कुकर्म हो गया हो, बुरा कर्म हो गया हो, मैं वह सभी तुम्हें समर्पित करता हूं। सारे दिन में किया हुआ कृत्य मनुष्य शाम को मंदिर में जाकर भगवान के अर्पित कर देता है। ऐसा ही शास्त्र में कहा है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिर्स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। काया से किया गया, वाणी से किया गया, मन से किया गया पुण्यात्मक कर्म या पापात्मक कर्म, सब प्रभु को समर्पित करता हूं। लेकिन याद रखना, पुण्य तो समर्पित हो सकता है पर पाप कभी समर्पित नहीं होता। पुण्य तो भगवान ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन किसी के पाप को ग्रहण नहीं करते। सामान्य सरकार भी, यह जो सरकार है, सामान्य सरकार भी किसी को पुरस्कार देती है तो वह पुरस्कार तो वापस ले लेती है, लेकिन किसी को सजा देती है, दंड देती है, वो वापस नहीं लेती। मांडव्य ऋषि ने कहा,
ठीक है, पर शास्त्र की मर्यादा है, शास्त्र की आज्ञा है कि अज्ञान अवस्था में जो पाप हो जाता है, अज्ञान अवस्था में यदि कोई पाप मनुष्य के द्वारा होता है तो उसका दंड स्वप्न में दिया जाता है, न कि जागृत में। और आपको उसका दंड स्वप्न में देना चाहिए। आपने मुझे जागृत अवस्था में दंड दिया है, इसलिए मांडव ऋषि ने कहा, यमराज को, न्यायाधीश को, तुमने मेरे साथ जो व्यवहार किया है वो अयोग्य व्यवहार किया है और अयोग्य प्रकार से तुमने मुझे दंड दिया है। अतः मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारा जन्म शूद्र योनि में हो। मांडव ऋषि के शाप से यमराज का जन्म शूद्र योनि में हुआ, विदुर जी के रूप में। दासी के घर जन्म लेना पड़ा। संतों को सताया तीन ने, संतों को सताया तीन ने, रहा न उनका वंश। वो तीनों रोते गए, रावण, कौरव, कंस। संतों को तीन ने सताया था, एक रावण ने, एक कौरवों ने, संतों को सताया तीन ने, रहा न उनका वंश। वे तीनों रोते गए, रावण, कौरव, कंस। नाश हुआ उनका। अयोग्य प्रकार से किसी को सताना यह अच्छा नहीं है। इस प्रकार मांडव ऋषि के शाप से विदुर जी दासी पुत्र बने, दासी के घर जन्म लिया। विदुर जी कहते हैं, मुझसे एक बार भूल हुई तो उस भूल के कारण मैं देव से मनुष्य बना। यमराज देव थे और यमराज से मुझे मनुष्य बनना पड़ा। अगर अब भी मैं असावधान होकर भूल करूंगा तो मुझे पशु बनना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि यह मानव जीवन जो मिला है, बड़े भाग्य से मिला है। इस मानव जीवन का लाभ उठाए, भगवान की भक्ति करे, भगवान के स्वरूप का ज्ञान करे, सद्भावनाएं अपनी प्रखर करे, अपना सदाचरण प्रखर करे। यदि इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके मनुष्य अपने श्रेय के लिए प्रयास नहीं करता तो देखिए संत महापुरुष एक भजन के द्वारा क्या कहते हैं, बिन भजन बनोगे ऊंट गधा लदने वाले, बिन भजन बनोगे ऊंट गधा लदने वाले, बिन भजन बनोगे ऊंट। यदि यह मनुष्य जीवन जो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, यह मनुष्य शरीर प्राप्त करके यदि भजन नहीं करोगे
बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए निजई परलोक समाहरा। यह साधनों का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके यदि आपने परमार्थ, अपना परमार्थ नहीं समारा तो क्या पशु योनि में समारोगे? इसलिए संत महापुरुष सावधान करते हैं, बिन भजन बनोगे ऊंट, गधा लधने वाले बिन भजन। क्योंकि विदुर जी विचार करते हैं कि मेरे से देव योनि में जब मैं यमराज था तो एक गलती हुई, उसके कारण मुझे मनुष्य बनना पड़ा, और इस मनुष्य योनि में यदि मैं गलती करूंगा तो मुझे पशु बनना पड़ेगा। और क्या दुर्गति होगी पशु बनने पर? बिन भजन बनोगे ऊंट, गधा लधने वाले बिन भजन बनोगे ऊंट, गधा लधने वाले। अरे ऊंट की पीठ पर दो दो मन के बोरे लदे जाते हैं, दो दो मन के बोरे लादे जाते हैं, और फिर वो उठता है तो उठा नहीं जाता। अरे दो दो मन के सैये लदेंगे तेरी पीठ पर भारी, दो दो मन के सैये लदेंगे तेरी पीठ पर भारी। और बैठे से जब उठो न जाएगो, बैठे से जब उठो न जाएगो, होएगी तन की ख्वारी, घूरच मरने वाले बिन भजन बनोगे ऊंट, गधा लधने वाले बिन भजन बनोगे ऊंट, गधा लधने वाले। दो दो मन के सहिए लदेंगे, और बैठने पर जब उठा नहीं जाएगा तो घुरच घुरच के पैर खराब होंगे, चोटें लगेंगी, और घुरच घुरच के मर जाओ। इसलिए भगवान का भजन करो। और इतना ही नहीं, और कहा कि गधा बनना पड़ेगा, तेरी पीठ पर बोझ लदेगा ईंट लकड़िया कंडा। गधे बनने पर ईंटें ढोनी पड़ती हैं, कंडे ढोने पड़ते हैं, लक्कड़ ढोने पड़ते हैं। तेरी पीठ पर वजन लदेगा ईंट लकड़िया कंडा। और कटे रीढ़ जब चलो न जाएगो, कटे रीढ़ जब चलो न जाएगो, पड़े पीठ पे डंडा, कूदक चलने वाले बिन भजन बनोगे ऊंट, गधा लधने वाले बिन भजन बनोगे ऊंट, गधा लधने वाले बिन भजन बनोगे ऊंट, गधा लधने वाले। और संतों ने यही नहीं और आगे कह दिया, अरे कंजर के घर बंदर होगे, घर घर नाच नचे। कंजर के घर बंदर होगे, घर घर नाच नचे। और हाथ पसारे फिरो नगर में, हाथ पसारे फिरो नगर में, मांगे भीखन पयो, कुदक नाचन बारे। अरे हाथ पसारे फिरो नगर में, मांगे भीखन पयो, कुदक नाचन बारे बिन भजन बनोगे ऊंट, गधा लधने बारे बिन भजन बनोगे ऊंट, गधा लधने वाले। इसलिए विदुर जी ये याद करते हैं कि जब मैं यमराज था, देव था, तो मैंने एक गलती की जिसके कारण मुझे मनुष्य बनना पड़ा। अब मनुष्य योनि में यदि मैं गलती करूंगा तो पशु बनना पड़ेगा, नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ेंगे। इसलिए विदुर जी अपने जीवन में परम सादगी से जिए और परम संत कहलाए। विदुर जी इतने सुंदर भाव के खजाने थे और इतने सुंदर जीवन के खजाने थे कि विदुर जी का जीवन परम पवित्र है।
जो आपने सुना पूर्व प्रसंग में कि भगवान जब अपने धाम को पधारे तो भगवान ने किसी को याद नहीं किया, केवल विदुर जी को याद किया। यही परिणाम है विदुर जी के जीवन की पवित्रता का, विदुर जी के जीवन की महानता का, विदुर जी के जीवन की आदर्शता का। विदुर जी मैत्री जी से मिले, उनके आश्रम में गए, मैत्री जी को दंडवत प्रणाम किया, आराम से बैठे और विदुर जी ने मैत्री जी के दर्शन किए, मैत्री जी ने विदुर जी के दर्शन किए। फिर उनका संवाद होता है। विदुर जी ने मैत्री जी से अनेक प्रश्न किए। क्या क्या प्रश्न किए यह हम आपको अगले प्रसंग में बताएंगे। आज के प्रसंग में इतना ही। बड़े प्रेम और श्रद्धा से अरे इंसान, अपने जीवन में अपनी भूलों को सुधारो, भगवान की भक्ति करो, भगवान का भजन करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान का सुमिरन करो और परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान करो और अपने स्वरूप का ज्ञान करो। परमात्मा के स्वरूप का और अपने स्वरूप का ज्ञान करके ब्रह्मात्मैक्य भाव में जीने का प्रयास करो। इसी में आनंद है, इसी में शांति है, इसी में सुख है। इन शब्दों के साथ साथ आप सबके प्रति अनंत कोटि से मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।